श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। हमको बताते बहुत प्रसन्नता है, हृदय बहुत गदगद है, मन को बहुत प्रसन्नता है। जिस भूमि पर हम हनुमान जी का चरित्र सुनाने आए हैं, राजनी मंडी की ये भूमि, जहां 3 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हो रहा है, वहां पर आप सब लोगों ने दिन ना रात एक करके सेवा की, उसके लिए साधुवाद। जो हमें बताया गया कि आज सेवादारों की मंडली यहां बैठी है। रात की बात में हम एक बात कहना चाह रहे हैं। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के भी हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी किसी के हाथ में नहीं, पर घड़ी सबके हाथ में है। दूसरी बात, कल को ठीक करना है तो आज को सुधारो, और आज को ठीक करना है तो अभी को सुधारो, और अभी को ठीक करना है तो खुद को सुधारो, और खुद को ठीक करना है तो बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप को बदलो। तीसरी बात, जो चिंता में बैठा है वो भविष्य में जी रहा, जो पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो अभी मुस्कुरा रहा है वही वर्तमान में जी रहा है। इसी पर चौथी बात, शरीर का जहर तो ठीक किया जा सकता। किसी ने पॉइजन पी लिया हो, जहर पी लिया हो, खा लिया हो या खवाया गया हो, उसकी तो दवा है, पर कान के जहर की कोई दवा नहीं। तो कान में भरा हुआ जहर शरीर के जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। यूं समझो, किसी की पत्नी को कहा जाए कि तुम्हारी पत्नी जो खिड़की पर रोज देखती है, पड़ोसी से नैन मटक्का करती, उसके बाद भले ही वो हवा लेने गई हो तो टेंशन हो जाएगी। अथवा पति, किसी की पत्नी को कहा जाए कि तुम्हारा पति 11 बजे जाता ना, पड़ोसन के घर जाता है, भले ही वो बेचारा फ्रेश होने गया, पर दिमाग वहीं रहेगा। इसको कहते हैं कान का जहर। और याद रखना, बीमारी की तो दवा है, शक की कोई दवा नहीं। और अंतिम बात, हम आज की रात की बात में तुम्हें एक सूत्र के साथ कहना चाह रहे हैं। जिंदगी में तुम शेर पालना, कुत्ता पालना, सांप पालना, पर अहम और बहम कभी मत पालना। यदि आपने अहम पाल लिया तो जो भी तुमने पाया वो मिटा दो, और बहम पाल लिया तो कुछ कभी पा ना पाओगे। हमारे गांव में एक आदमी था, वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता था, बहम था उसका, वो जिंदगी भर कुछ पढ़ नहीं पाया। एक और हमारे गांव के बगल में था, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता था, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको बहम था। बहम बड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी आप जून के महीना में जब गाड़ी चलाते होंगे, तो जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होंगे उनको एक बात समझ में आएगी, ये हमारी गाड़ी चलाते चलाते दूर रोड पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, मृग तृष्णा, पर दरअसल वहां पर पानी होता नहीं। कभी कभी रज्जू यानी रस्सी, सांप दिखाई पड़ती, सांप होता नहीं। वैसे ही संसार में सुख है, दिखाई पड़ता है, होता नहीं।
फिर भी कोई हमसे पूछे कि आप सुख की बात कह रहे हो, दिखाई पड़ रहा है, होता नहीं है, फिर सुखी होने का मंत्र क्या है? फिर भी यदि आप हमसे मूल मंत्र पाना चाहो सुखी होने का, तो वो यही है, कल में जो बीत गया उसमें मत जियो, कल जो आने वाला उसकी फिक्र मत करो, वर्तमान जो है इसी का आनंद उठाओ। अब कल 56 भोग मिलेगा कि सफाचट, ये कल पता लगेगा। कल जूते पड़ेंगे कि माला, कल पता लगेगा। कल बेलन घलेगा कि प्रेम का उपहार, ये कल पता लगेगा। अब कल की टेंशन में मैं आज क्यों बर्बाद करना, और आज की टेंशन में अभी क्यों बर्बाद करना? हम कथा से आए और सीधा लुढ़क के सो गए, पहले हवन किया फिर लुढ़क के सो गए। तो हमारे चेले बोले कि अभी आपको बाहर निकलना। हम कहा जब निकलेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो हमारे राम कह रहे हैं कि सो लो बेटा। सो गए दबा, हमें जगाया गया कि आप अंतिम योद्धा बचे हो, उठो। जगे अपन, जगे तो वही पुराना काम, महाराज महाराज हो। ठीक है भगवान। तो हमसे एक चेला ने कल पूछा कि आप दिन रात यही करते, आपको नहीं लगता कि कभी शांति पानी? हमने कहा हम बाहर की शांति पर भरोसा नहीं करते। बाहर की शांति हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? अकेले में भी बहुत लोग अशांत रहते, दुनिया में बहुत से लोग अकेले हैं फिर भी अशांत है। तो भीड़ में है कि नहीं, इस शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं हमें शांति से बैठना है। अच्छा शांति तुम पड़ोसन मत समझ जाना, किसी स्त्री का नाम समझो शांति। एक जगह हम प्रवचन सुना रहे थे, उनका शांति के साथ बैठ जाओ, तो चेला खड़ा हुआ, बोले शांति नहीं आई है गुरुजी। हाँ, वो एकदम आगे पीछे डोले। तो उनका क्या कर रहा है? बोले शांति नहीं आई है, आप कह रहे कि शांति के साथ बैठ जाओ। शांति नहीं। हमका कहाँ के हो? बोले रामगंज मंडी के। उनका ठटरी के बते। ये तो विनोद है। तो शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, और जिसने अपने अंदर शांति ना पाई वो बाहर ना पा पाएगा। भीड़ में तो शोर है। अच्छा भीड़ के आगे भी एक नाम है, भीड़ भाड़। भीड़ में भी यदि कहा जाए तो भीड़ के पीछे लिखा भाड़। हम लोग आम बोलचाल में भी कहते भीड़ भाड़, बहुत भीड़ भाड़ है। तो भीड़ में तो भाड़ में जाओगे ही जाओगे, इसलिए इसका नाम भीड़ भाड़ है। तो बाहर शांति ना तुम्हें मिल पाएगी। यदि तुमने बाहर शांति खोजी तो तुम्हें बिल्कुल शांति ना मिल पाएगी। तुम शांति पाना चाहते, आनंद पाना चाहते तो बाहर नहीं है, वो अंदर है। और अंदर की शांति को ना भीड़ दिखाती है ना भाड़ दिखाता है। क्या अकेला हो क्या दुकेला, क्या फर्क पड़ेगा? तुम बने रहो। एक घर में हम मेहमान हुआ करते थे मुंबई में, बड़े अच्छे सज्जन भगत थे। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहते थे। हम जब भी जाते थे पत्नी पुराण सुनाते थे। हम जब भी गए वो पत्नी पुराण सुनाते। लगभग 1 साल पहले हम मुंबई फिर गए, उनके घर ही रुके, आदत थी हमारी। 1-2 घंटा हम बैठे ही नहीं कि उन्होंने चाय पिलानी और पत्नी पुराण शुरू किया। बोले अब तो हद हो गई गुरुजी, मैं तलाक लेना चाहते हूं। उनका भाई हुआ क्या है? बोले अभी अभी आप आए, सुना आपने? मैं पूजा में बैठा था और ये जोर जोर से गाना बजा रही थी, मुन्नी बदनाम हुई। बोले देखा आपने? हमें बड़ी हंसी आई। तो वो बोला कि आप हंस क्यों रहे? उनका कि हम जब आए तो ये बात तो सही है कि वो बड़ी जोर जोर से गाना बजा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जोर की आवाज में नीचे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, तो मैं उसकी आवाज आई? बोले नहीं उसकी नहीं आई। हम कि ये तुम्हारी दिमागी दिक्कत है। उससे ज्यादा तेज आवाज नीचे से आई तो मैं वो सुनाई नहीं दी, पर पत्नी की आवाज तुमको सुनाई दी, क्योंकि तुम्हारे मन में उसको लेकर के टीस भरा है, और जिसके लेकर के टीस भरा हो उसकी धीमी आवाज भी तेज लगती है। उससे ज्यादा आवाज तो गाड़ियों की भी है। अभी अभी ट्रेन निकली तुम्हारे बगल से हॉर्न देते हुए, जब तुम पूजा कर रहे थे तुम्हें सुनाई दिया? बोले थोड़ा थोड़ा तो ध्यान है, ज्यादा नहीं। उनका पर पत्नी का पूरा ध्यान है। क्यों? क्योंकि तुमने अंदर में ये बैठा रखा है कि वो मेरी पूजा के खिलाफ, पूजा पाठ के खिलाफ। तो हमने उसकी पत्नी को बुलाया।
हमने कहा हे भाग्यवान, हे भगवती त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति जगदम्बा, एक बात बताओ, तुम अपने पति के पीछे क्यों पड़ी? नहीं, ये बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, मुझे दिखावा पसंद नहीं। हम कहा तुम्हें पसंद नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बोले मुझसे आंखें बंद होती नहीं। हमने कहा कि क्या चाहती कि ये बाबा बन जाए? बोले ये बाबा कभी बन ही नहीं सकता। हमने पूछा क्यों? इनके लक्षण हमें पता है। क्या लक्षण? बोले आजकल ये ऐसी तपस्या कर रहा है कि मुझे मारना चाहेगा। तो हमने उससे पूछा, उसी से पूछा कि जब ये पूजा करता है तो क्या बोलता है? बोले मंत्र बोलता है, ओम एंग्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। हम कहीं एक बात बताओ, इसमें मरना कहाँ है? बोले नहीं नहीं मुझे पता है, ऐसे मंत्र तो तांत्रिक टीवियों में बोलते हैं। अरे हमने कहा हे भागवती,